बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। हर रोज़ की तरह आज एक मरतबा फिर इफ्तार की ये खूबसूरत नशरियात एहतराम रमज़ान इस वक्त आप लोग देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करता हूँ। आज पाकिस्तान में 10 रमज़ानुल मुबारक है और 10 रमज़ान का जो दिन है वो आप सब लोग जानते हैं। वैसे तो इस माह मुबारक की हर घड़ी रहमतों वाली है, बरकतों वाली है, अज़मतों वाली है, लेकिन आज का जो दिन है वो मंसूब है उम्मुल मुमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपका योम विसाल 10 रमज़ान है और उस एतबार से वक्त सहर में भी हमने अपने उलमा से गुफ्तगू की। आपकी सीरत के एतबार से, आपके तालीमात के हवाले से, आपके किरदार के हवाले से और माशरे में हमारी आज की जो माँ, बहन, बेटी है उन तक भी इस पैगाम मोहब्बत को हमने पहुँचाया है। सहर व अफ्तार की इस खूबसूरत नशरियात को आप लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ जो ताउन है वो अमशा क्लॉथिंग ब्रांड की तरफ से ये खूबसूरत नशरियात आप लोगों तक पहुंचाई जाती है, दिखाई जाती है। आपका और हमारा साथ हर रोज़ इस मुबारक लम्हात में होता है। इन घड़ियों में हमारी आपसे मुलाकात होती है और इंशाअल्लाह ये मोहब्बतों का जो सफ़र है ये जारी व सारी रहेगा। आज के प्रोग्राम में जिन शख्सियात को हमने दावत दी है आज के मौजू पर गुफ्तगू के लिए, सबसे पहले तो इंतहाई मोतबर इल्मी रूहानी शख्सियत हैं। मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर आप इनको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पसंद करते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान अंदाज में आप गुफ्तगू फरमाते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हुसैन अकबर साहब हमारे आज की नशरियात में इफ्तार की मुबारक घड़ियों में मेहमान बने हैं। आपकी खिदमत में सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया किबला, आप तशरीफ़ लाए आज इस पाकीज़ा मौजू पर गुफ्तगू के लिए। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आपके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम, हमारी आज की नशरियात में यकीनन आज के मौजू पर आपसे भी हमारी गुफ्तगू रहेगी। मोहतरम जनाब प्रोफेसर आमिर सुहेल साहब, हम आपको भी आज के प्रोग्राम में नशरियात में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन मोहतरम, अशराए रहमत की ये मुबारक सातें भी हैं और जो कि बिल्कुल चंद घड़ियाँ जिसकी बाकी हैं और उसके बाद हम लोग अशराए मग़फ़िरत में दाखिल होने वाले हैं। और मैं ये समझता हूँ कि क्या ख़ूबसूरत और पाकीज़ा हवाला है कि हम उम्मुल मुमिनीन का ज़िक्र करते हुए, इस मुक़द्दस हस्ती का ज़िक्र करते हुए अपने क़ुलूब व अज़हान को मुअत्तर और मुनव्वर भी करेंगे इंशाअल्लाह। और इसी ज़िक्र से हम अशराए मग़फ़िरत की जानिब दाखिल हो जाएंगे। और जब इस पाक घराने का ज़िक्र होगा जिनके बारे में कुरान ने कहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। और जब इस पाक घराने का ज़िक्र होगा अशराए रहमत की इन मुबारक सातों में, तो यकीनन हमारे लिए वो जो बख्शिश और मग़फ़िरत का सवाल है रब की बारगाह में, वो आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं हुज़ूर क़िबला अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप अपने अंदाज़ में उम्मुल मुमिनीन के हवाले से मुख्तसर जो है वो अंदाज़ में यानी आपका तारुफ़ हो जाए। फिर उसके बाद चूँकि बहुत से ऐसे ख़ास भी सवालात हैं हम जो हमने आपके बारे में ज़िक्र करना है। बिस्मिल्लाह कीजिएगा किबला, आगाज़ फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व अला सहाबिल मुंतजबीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला व वजदका आइलन फअगना। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें ये मौका अता फ़रमाया कि आज हम कायनात की उस हस्ती का ज़िक्र पाक करें कि जिनके एहसानात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़रामीन में ज़िक्र करते हुए क़यामत तक के लिए पूरी इंसानियत के लिए मसल राह करार दिया। वाह बेशक। हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मुल मासूमीन खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा अज़वाज मुतहरात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से वो मोतबर तरीन हस्ती हैं कि जिनके होते हुए आपने दूसरी शादी नहीं की। अल्लाहु अकबर। दूसरी बात ये है कि
खुदावंद मुतआल ने अगर ज़ुर्रियत रसूल औलाद रसूल को इस दुनिया में आम किया है तो उन तमाम सादात वो किसी भी सिलसिला के साथ ताल्लुक़ रखते हों, उनकी हकीकी नानी हज़रत उम्मुल मासूमीन मोमिनीन जनाब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है। जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा वो तय्यबा ताहिरा मखदूमा कायनात हैं कि अरब का वो दौर जाहिलियत कि जिसमें तहारत पाकीज़गी पाकदामनी का तसव्वुर तकरीबन मफकूद हो चुका था और औरत को तो कोई हैसियत मिलती ही नहीं थी। बिल्कुल बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, औरतों को कनीज़े बनाया जाता था, हकूक़ मलकियत उनके पास नहीं थे। लेकिन ये वो वह शख्सियत थी कि जो अभी तक ज़ौजा रसूल होने का शर्फ हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन अपने मासूमाना किरदार की वजह से मुशरिकीन मक्का कुफार मक्का से वो अलकाब हासिल किए कि जो कोई दूसरा आला किरदार के बावजूद भी हासिल ना कर सका। आप उस दौर में सैयदतुल कुरैश और अत्ताहिरा के नाम से पुकारी जाती थी। सुभान अल्लाह। पूरे कबीला कुरैश की सरदार और पाको पाकीज़ा तैयब व ताहिरा। सुभान अल्लाह। जनाब उम्मुल मोमिनीन खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा रिवायात में थोड़ा सा इख्तलाफ है, लेकिन असल चीज़ जिसकी तरफ मैं आना चाहता हूँ कि आपने अपनी ज़ौजियत के लिए सिलसिला इज़्ज़वाज को जारी रखने के लिए कायनात की उस हस्ती को चुना कि खालिक के बाद कायनात में उनसे कोई अफजल व बरतर नहीं है। अल्लाह। एक बात यहाँ मैं बेशक दोस्तों को इससे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं दलील रखता हूँ उस चैलेंज के साथ कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही शादी की, एक ही शादी की। दूसरी शादी के तसव्वुर मैं अफसाना समझता हूँ। बिल्कुल ठीक। क्योंकि हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा से लेकर हर नबी की माँ, हर वली की माँ, उसका किरदार देख लो, आपको कहीं भी वो दूसरी शादी करती हुई नजर नहीं आएगी। अल्लाह। क्योंकि ये हस्तियां नूरे विलायत, नूरे इमामत, नूरे नबूवत और रिसालत की अमीना हस्तियां थीं। हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को सिर्फ अहले मक्का के पादरियों ने, कहनों ने, आलमों ने, नजूमियों ने नहीं बताया जी, बल्कि कुरान करीम में भी इस चीज को वाज़े किया और हर आने वाले नबी ने अपने बाद में आने वाले अंबिया को भी और अपनी उम्मतों को भी ये फरमाया कि मेरे बाद एक नबी आएगा, उस पर ईमान लाना, उसकी मदद नुसरत करना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो नाम तक बता दिया कि उसका नाम अहमद होगा। हाँ जी। तो गोया कि ये सिलसिला जो विलादत के हवाले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, यहाँ मैं ये भी अर्ज किया करता हूँ कि हम 12 और 17 रबीउल अव्वल में उलझे रहते हैं जी, जो कोई माना नहीं रखता। ठीक जी। रसूलुल्लाह तो फरमाते अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने तो सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया। वाह वाह जी, सुभान अल्लाह। तो जो सबसे पहला नूर है ये रसूल पाक का फरमान है जी। तो फिर ये है कि वो 12 को ज़हूर फरमाएं या 17 को ज़हूर फरमाएं या 12 को विलादत हो या 17 को हो, अगर पूरा साल भी उनकी विलादत पे खुशियां मनाई जाए तो हक अदा नहीं हो सकता। तो अगर हम पूरा एक हफ्ता खुशियां मना ले 12 से 17 तक, तो लिहाजा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा तक भी ये खबरें पहुंची हुई थी कि हस्ती आएगी। और इन पादरियों ने, कहनों ने ये कह रखा था शादी करने में जल्दी ना करना, तुम्हारा होने वाला हमसर जो है वो आम हसीयत नहीं होगी, शख्सियत नहीं होगी, उसका कलमा पूरी दुनिया में पढ़ा जाएगा, उसका परचम पूरी कायनात में लहराएगा। तुमने उनसे शादी करनी है। और कई मरतबा तो ऐसे हुआ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले जा रहे होते कूचे से, तो यही कहन पादरी वगैरह नजूमी बताते कि वो जो जवान जा रहा है ये आपको होने वाला हमसर है। और बीबी ने इस साल इसी इंतजार में, शिया रिवायत के मुताबिक 28 साल, सुन्नी रिवायत के मुताबिक 40 साल इंतजार किया और शादी नहीं की। अल्लाह जी, कि मेरा होने वाला हमसर जो है वो ये है।
ठीक। अब ये सारी चीजें जब आपकी विलादत बासआदत हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस वक्त कायनात में जितने भी हुक्मरान थे वो अपने ताज समेत अपने तख्तों से जमीन पर जाग गिरे थे। हाय हाय हाय। जी, कैसर और किसरा के माल्लात के किंगरे टूट गए। सावा दरिया जिसमें बेटियों को जिंदा जिबा करके फेंका जाता था वो खुश्क हो गया। शाम का दरिया पानी उबलने लग गया। कितनी इलाहात। तो हजरत खदीजा सलामुल्लाह को इंतजार थी कि मैं उस हस्ती से, अब खदीजा सलामुल्लाह का जो नसब है वो 8वीं 9वीं पुश्त में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से जाके मुत्तसिल हो जाता है। फिर पीछे जाके ये दोनों खानदान आपस में जुड़ जाते हैं। जी, अब जनाब खदीजा सलामुल्लाह तिजारत पेशा खातून। वाह वाह। एक तो हमें ये सबक मिलता है कि खवातीन अगर तमाम इस्लाम के असूल व ज़वाबित का, हिजाब इफ़्फ़त का ख्याल रखते हुए तिजारत करना चाहें, कोई भी काम करना चाहें तो भी वाह। तो उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजा कुबरा सलामुल्लाह की सीरत हमारे लिए मशाल राह है। और फिर इस पे ताईद मजीद ये हुई कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ताजर पेशा खातून के साथ शादी करके बता दिया कि उनका पेशा भी हलाल था और वो इस मकाम और रुतबे पर पहुंची हुई थी कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आई। और ये आपकी सबसे पहली ज़ौजा, पहली हबीबा रसूल, पहली उम्मुल मोमिनीन, और वो जानिसार खातून थी कि जो माल और दौलत के हवाले से मलिकतुल अरब कहलाती थी। 80,000 ऊंटों पर हर रोज काफिला रवाना होता था। साल के दिनों के साथ जमा तफरीक कर लीजिए, फिर 80,000 को मैनेज करने के लिए कितने गुलाम साथ चलते होंगे। फिर उसको मैनेज करना, आप अगर डिक्शनरी नक्शे में देखें ना, जो बीबी का घर है वो घर खाना काबा के साथ जमजम कुएं के बिल्कुल करीब था, मताफ के अंदर था, इतना करीब था कि डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल यमानी जो सऊदीया के वजीर इतलाआत भी रहे, वो लिखते अपनी किताब खदीजा बिन्त खुवैलिद में कि लोग जब तवाफ करते थे तो खजूर की शाखों को हाथ से हटा के आगे गुजरते थे। इतना करीब घर था आपका खाना काबा के। उसमें आपने एक ड्राइंग रूम बनाया हुआ था जो पब्लिक प्लेस था, जिससे लोगों से मिलती थी। एक नमाज खाना था, एक बेडरूम था, एक जो है वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी उस वक्त की ड्राइंग और आज की ड्राइंग को सामने रख के देखा जाए तो बीबी इतनी दूरस्त निगाहों की मालिक थी कि जो घर डिजाइन किया उस वक्त के तमाम तकाजों को भी सामने रखा। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि ये चंद पहलू हमारे लिए मसले राह हैं। इंशाअल्लाह ताला शादी किस तरह हुई, फिर आगे सिलसिला कैसे हुआ, मैं इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमें उस बीबी की शफाअत नसीब फरमाए। इलाही आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हुज़ूर क़िबला अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब आप गुफ्तगू फरमा रहे थे और उस पाकीज़ा खातून का, उस पाकीज़ा हस्ती का जिक्र हो रहा है जिनका जिक्र करने से हम अपने आप को पाकीज़ा समझते हैं, हम खुद को पाकीज़गी में ढाल लेते हैं। उस पाकीज़ा हस्ती का आज जिक्र है उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और यकीनन मैं अपनी भी खुशकिस्मती इस एतबार से समझता हूँ कि वक्त सहर में, वक्त इफ्तार में जो है वो बारहा ये जो है वो ज़िक्र करने का मौका हमें मैसर आया है। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं और जहाँ पर हम ये इल्मी और हमारी ये गुफ्तगू जारी होती है, यकीनन उसमें आप सब जो है वो साथ साथ जान रहे होते हैं कि हम जो हमारी रूहानी ग़िज़ा है वो आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका ज़िक्र है, आपके आलो व असहाब का ज़िक्र होता है। और उस हवाले से भी हमारे साथ मेहमान होते हैं। नात के हवाले से मोहम्मद आकिब इम्तियाज़ नक्शबंदी आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया है आज के प्रोग्राम में, हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं जी। और उनके साथ ही अली रज़ा गोलड़वी भी हमारे साथ मौजूद हैं और अली रज़ा से ही हम चंद अशार पहले सुनते हैं, फिर उसके बाद हम दोबारा मौजू की तरफ वापस आएंगे इंशाअल्लाह। और चूँकि अभी जो है वो पहले आप पढ़ेंगे, चलें ठीक है, पहले आप चंद अशार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। जदों भी जावे जदों भी जावे
हवा मदीने जदों भी जावे हवा मदीने नबी नू मेरा सलाम आखी जदों हवा नबी नू मेरा सलाम आखी तू के नजफ नो जावी तू के करबला अली नू मेरा सलाम आखी तू के नजफ नो जावी अली नू मेरा सलाम आखी के कदमां विच है ढेरा ए है तेरा तू बज के कदमां विच है ढेरा नबी प्यारी हसन दी माते नबी प्यारी तू थी नू मेरा सलाम आखी हसन दी माते नबी प्यारी तू थी नू मेरा सलाम आखी तू हो के नजफ नु जावी अली नू मेरा सलाम आखी करी तवाफ तू काबे जाके मेरी तरफों तू सिर झुका के करी तवाफ तू कली मेरा सलाम आखी तू कुल सहाबा ते पंज कली मेरा
गली मेरा सलाम आखे फुल्लां दे इतरां दी खुशबू लैके दुरूद पढ़ के सलाम कह के। खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन मोहतरम आप तमाम देखने और सुनने वालों को एक मरतबा फिर आज के प्रोग्राम में इफ्तार की खूबसूरत नशरियात आप लोग देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। उम्मुल मोमिनीन के हवाले से आज के प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू है और अभी बहुत खूबसूरत अंदाज में हुज़ूर क़िबला जनाब अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब भी गुफ्तगू फरमा रहे थे। प्रोफेसर आमिर साहब को जाने बढ़ते हैं और बहुत से पहलू हैं आपकी हस्ती के उम्मुल मोमिनीन के हवाले से, उन्हीं में से कोई एक पहलू आप भी अपने अंदाज में मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू का आगाज़ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। क़िबला अब साहब आपका बहुत शुक्रिया और आपकी पूरी टीम का कि जिन्होंने आज उस हस्ती के लिए बात करने का मौका फराहम किया कि जिस हस्ती का ज़िक्र अल्लाह के रसूल कसरत से किया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आलिमा नय्यरा मुनव्वरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी मरवियात में से एक हदीस मुबारक है जी और सही बुखारी में है। ठीक। आप फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अन आयशा क़ालत मा गिरतु अला अहदिम मिन निसाइन नबी मा गिरतु अला खतीजता व मा रअयतुहा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रिवायत करती हैं कि मैं सरकार की जितनी भी अज़वाज मुतहरात हैं किसी पर भी इतना रश्क नहीं किया करती थी, गैरत नहीं किया करती थी जितना हज़रत खतीजतुल कुबरा पर किया करती थी। अल्लाहु अकबर। वमा रअयतुहा, हालांकि आप फरमाती हैं कि मैंने उनको देखा भी नहीं था। ये सही बुखारी में भी इस बात है। ठीक। अगर इरशाद फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वलाकिन कान नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक्सिरु ज़िक्रहा। ये अल्फाज हदीस पाक के बड़े ही काबिल गौर हैं। सुभान। सही मतन है हदीस पाक का और ये किताब जो है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक के बाद जो असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह वो सही बुखारी है। ठीक। सरकार इरशाद फरमाते हैं वलाकिन कान नबिय्यु युक्सिरु ज़िक्रहा। हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि सैयदा खदीजतुल कुबरा की वो हस्ती है कि जिसका अल्लाह के नबी कसरत के साथ, बड़े एहतिमाम के साथ, बड़ी शद्दोमद के साथ जिक्र किया करते थे। सुभान अल्लाह। इस जुमले पर गौर करें तो सैयदा तय्यबा ताहिरा मलिकातुल अरब, वाह वाह, मलिकातुल अरब, मखदूमा कायनात, मोहसिना कायनात, बल्कि मैं इस तरह कहूँगा मोहसिना अव्वल उम्मत मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह, हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा सुभान अल्लाह, रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा, उनका जिक्र सरकार करते हैं। और वो हस्ती जिक्र कर रही है कि जिसका जिक्र पूरी कायनात करती है, वाह, जिसका जिक्र खुद खुदा करता है, अल्लाह के फरिश्ते करते हैं, सारे अंबिया करते हैं और जिक्र करके अपने आप को ये एजाज समझते हैं कि ये एजाज है कि हुजूर का जिक्र करना। सारे सहाबा करते हैं, अहले बैत तहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन करते हैं। यानी कायनात का जर्रा जर्रा जिसका जिक्र करता है उस हस्ती का कसरत के साथ सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत खदीजतुल कुबरा का, यानी वो हस्ती जिक्र कर रही है। सुभान अल्लाह।
वलाकिन कान नबी युक्सिरु ज़िक्रहा, ये अल्फाज बता रहे हैं, युक्सिरु ज़िक्रहा। आगे हदीस पाक के अल्फाज हैं कि अम्मी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिक्र भी बड़ी कसरत से किया करते थे। फिर क्या होता, वरुब्बमा ज़बह शात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बसाओकात बाज़ुकात जब बकरी ज़िबा किया करते, जी, सुम्मा युक़त्तिउहा अअदाअन, सरकार उस बकरी को गोश्त के टुकड़े करते, यानी गोश्त की सूरत जब बन जाती, बिल्कुल बिल्कुल, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, सरकार सुम्मा यबअसुहा फी सदाई की खतीजा, वाह वाह वाह, सुभान ये अल्फाज जो हैं, सुम्मा ये पैगाम भी है और इस हदीस पाक में सैयदा का एक मकाम और मर्तबा बताया, मकाम और मर्तबा, सुम्मा यबअसुहा फी सदाई की खतीजा था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसमें से कुछ हिस्सा वाह वाह, सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी सहेलियों को भेज दिया करते, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यानी जाने के बाद भी, क्योंकि पीछे हदीस पाक बता रही है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और किस तरह जिक्र करते थे, और सैयदा आयशा फरमाती है वमा रही तो, हाँ हालांकि मैंने उनको देखा नहीं है, देखा नहीं, वाह, और कहते हैं कि इस अंदाज में, इस एहतिमाम के साथ सैयदा सदीक़तुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सैयदा खतीजा का सुभान, यानी जिक्र किया करते, और फिर जिक्र के साथ उनकी सहेलियों के साथ उसी तरह एक, जिस तरह सहेलियों के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा खतीजा की जो सहेलियाँ हैं, जी जी जी, उसी तरह का रवैया अखलाक, ये बड़ी चीज़ है। क्या बात। आगे हदीस पाक के अल्फाज हैं कि अम्मी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं वरुब्बमा कुल्तु लहू लम यकुन फिद दुनिया इमरातुन इल्ला खतीजा, अल्लाहु अकबर। सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैं बाज़ दफ़ा ये अर्ज़ कर देती कि या रसूल अल्लाह, आप इस शद्दो मद के साथ, इस एहतिमाम के साथ सैयदा खतीजतुल कुबरा का जिक्र फरमाती हैं कि ऐसे लगता है कि खतीजा के अलावा दुनिया में कोई और औरत ही नहीं है। बिल्कुल, अल्लाह अक्बर। अल्लाह। आगे फरमाती हैं इन्नहा फयकूलु, आगे सरकार जवाब में क्या इरशाद फरमाते हैं, फयकूलु इन्नहा कानत व कानत, इन जुमलों में बड़ी वुसअत है, हदीस पाक ये जो अल्फाज हैं इनमें बड़ी वुसअत है। फयकूलु इन्नहा कानत व कानत, तो सरकार जवाब इरशाद फरमाते कि खतीजा ऐसी ऐसी है, ऐसी ऐसी है। तो मुहद्दिसीन ने इसकी तशरीह करते हुए इस पर खूबसूरत कलाम करते हुए कहा कि इन जुमलों में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा खतीजतुल कुबरा की मजीद शान बयान फरमा रहे हैं। क्या कि वो आलिमा है, वो फाजिला है, वो वफाशियार है, और उसने मेरा उस वक्त साथ दिया जिस वक्त किसी ने मेरा साथ ना दिया, जिसने मैंने जिस वक्त ऐलान नबुव्वत किया या जिस वक्त कठिन मराहिल थे, उन मराहिल में मेरा साथ दिया। हदीस पाक के आखिरी अल्फाज फरमाया वकान अली, सरकार ने फरमाया वकान अली मिनहा वलद, फरमाया खतीजतुल कुबरा के लिए एक एजाज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये भी है कि फरमाया वकान अली मिनहा वलदुन, सिवाय हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जितनी भी औलाद है वो हजरत खतीजतुल कुबरा के बतने पाक, ये भी आजाद है। तो ये हजरत खतीजतुल कुबरा का मकाम मर्तबा है कि जिसका कसरत के साथ हुजूर भी जिक्र करते हैं, और ये हदीस हमें ये पैगाम दे रही है, ये हदीस हमें सबक दे रही है कि इन पाक हस्तियों का जिक्र करें। क्यों इनका जिक्र करना? क्योंकि कुरान भी जिक्र करता है, कुरान जिक्र करता है। इंशाल्लाह वो भी अपने हम टाइम पे बयान करेंगे कुरान ने किस अंदाज में बयान किया है। जनाब क़िबला आमिर साहब अपने अंदाज में अपनी मोहब्बतों और अपनी अक़ीदतों के जो खराज हैं वो उस अजीम हस्ती की बारगाह में पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे। क़िबला जिस तरह हज़रत ने फरमाया भी, और चूँकि ये जुमला ही बड़ा ख़ूबसूरत है, मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा पसंद है, जहाँ पर आपके इतने एजाज़ात हैं उन्हीं में से ये भी एक एजाज़ आपके हिस्से में आया कि मलिकतुल अरब आपको कहा जाता है। और एक तो इसकी थोड़ी सी वजाहत मैं चाहूँगा आपके अल्फाज में, और दूसरा जो है वो जो क़ुर्बत आपने जो है वो आपके साथ हुई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अज़वाज के एतबार से वो एक अलग कोई अंदाज़, उसमें कोई सरकार दो आलम की जो है ख़ास जो है वो नज़र इनायात थी, जो आपका मोहब्बत करना, प्यार करना, ताकि हमारे माशरे में भी ये पैगाम मोहब्बत पहुँच सके। देखिए, जैसे कि पहले मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इस इंतज़ार में थी कि कब वो वक्त आए और मैं
शादी का पैगाम भेजो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मुआशरे में आप यतीम अब्दुल्ला के तौर पर मशहूर थे। वाह वाह। बीबी ने शान रिसालत को वाज़े नुमाया और आम करने के लिए और आपकी मार्फत करवाने के लिए एक मनसूबा बनाया। ठीक। आपके चचाओं को बुलाया और बुला के कहा कि मैं चाहती हूँ कि आपके साथ शराकती कारोबार करूँ। बेहतर। और आज जो दुनिया में शराकती कारोबार हो रहा है उसके बानी मुजिद और सबसे पहला इस फार्मूले को वज़ा करने वाले हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और बाकी चचा थे। वाह वाह। इसके लिए आपके चचाओं को बुलाया गया। ये उसकी उस वक्त की बात है, दरमियान में मैं छोड़ रहा हूँ जी, बिस्मिल्लाह। जब आप तकरीबन 25 साल के ज़हरी तौर पर ठीक हो चुके थे। ठीक। मीटिंग में फार्मूला तय पा गया कि हम मिल के तिजारत करेंगे, असूल व ज़वाबित तय पा गए। उसके बाद हज़रत उम्मुल मोमिनीन पूछती हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त अरबों के काफिले तिजारत के मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ जा रहे हैं। हमें भी काफिला ले जाना चाहिए, ले जाना है तो फिर किस मुल्क में ले जाना चाहिए? ठीक है। तो आपके चचाओं ने फरमाया कि ज़ाहिर है कि सारे अरब के सरदार अपना माल तिजारत बेचने के लिए शाम जा रहे हैं, जी जी, तो हम भी शाम ही जाएंगे। ठीक। दूसरा सवाल फिर ये कर दिया कि इस काफिले का सालार कौन होगा, सरदार कौन होगा? वाह वाह। यहाँ पर आपके तमाम चचाओं ने यकजुबां होकर कहा कि हमारा भतीजा, हमारे भाई का बेटा सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। सुभान अल्लाह। ये सुनकर जनाबे खदीजा सलामुल्लाह फरमाती हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा नौजवान है, क्या ये ऊँटों को उठाना बिठाना, उस पर सामान लादना उतारना भी जानते हैं या नहीं? अल्लाह अकबर। और उसके साथ ही अपने गुलाम मैसरा को कह दिया कि जाओ मेरे रेवड़ से फला ऊँट लेकर आओ। वो गया, उस ऊँट को लेके आया और वो ऊँट अपनी सरकशी में इतना मशहूर था कि सब लोग जानते थे कि ये किसी के काबू आने वाला नहीं है। क्या बात। ये देखकर आपके चचा हजरत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहा कि तुझे और कोई ऊँट नहीं मिला, ये सरकश ऊँट लेकर आए हो। अल्लाह अकबर। जब आपने ये कहा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाया चचा जो आ गया है सो ठीक आ गया है, आप परेशान ना हो। आपके लम्हा नबूवत से जब ये कलेमात उस ऊँट ने सुने जी, तो फौरन कदम अपने घुटने टेक दिए, अपना चेहरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर रख के रगड़ने लगा और खुदा ने फसी अरबी जुबान में बोलने की उसे ताकत अता की। उसने सबके सामने बोलकर ये ऐलान किया, ओ दुनिया वालों, क्या मुझसे भी बढ़कर कोई खुश नसीब हो सकता है जिसे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूमने की सआदत हासिल हो रही है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये चीजें पूरे अरब ने देखी, लेकिन जो अबू जहल थे वो अबू जहल ही रहे, तय पा गया, काफिला रवाना होगा। अब सवाल यह है कि वो इनफरादियत क्या है? एक इनफरादियत वो आगे आ रही है, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि काफिला जब तैयार हो गया तो उस वक्त जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर बुलाया और ये सवाल किया कि ऐ मेरे सरदार, क्या आपके पास सफर के लिए कोई इजाफी लिबास है? ठीक। तो आपने फरमाया ये लिबास जो ज़ेब तन किए हुए हूँ। कहा अगर कनीज आपको लिबास हदिया कर दे, अल्लाह तो आपने फरमाया हम हदिया कबूल कर लेते। बनी हाशिम हदिया लेते थे, सदका नहीं लेते थे। अल्लाह अकबर। आज तक सदका हराम है बनी हाशिम पर सादात पर, क्या ज़कात हराम है उनके लिए, उनके लिए खुम्स है, उनके लिए अतियात है, अतियात है। बिल्कुल ऐसे। बीबी ने दो इंतहाई फाखरा लिबास, उसकी तफसीलात मौजूद है कि किस इलाके का कौन सा कपड़ा था, आपको पेश किया और फरमाया कि मैं चाहती हूँ दर्जी को बुला के आपके बदन के लिए फिट करा दूं। फरमाया इसकी जरूरत नहीं है, खलवत में गए लिबास पहन के आए। तो बीबी कहती है मैंने जब देखा तो ऐसे मालूम हुआ गोया सिया ही आपके लिए, हाय हाय हाय, बनाया ही आपके लिए। वाह वाह। फिर पूछा कि सफर में सवारी के लिए आपके पास कौन सी सवारी है? फरमाया इन्हीं ऊँटों पर बैठ के चला जाऊंगा। तो आपने फरमाया नहीं, मेरी खास ऊँटनी है, साहबा उसका नाम है। उसकी खूबी ये है कि ना तो सवार उससे गिरता है और ना उसे चोट लगती है, ना वो थकता है। मैं आपको वो पेश करती हूँ।
जी आपको पेश की। यहां मैं ये सवाल किया करता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि आप उनके नौकर बन के गए या उनके करिंदे बन के गए, क्या नौकरों के लिए परिंदों के लिए भी कोई अपना अपनी मर्सिडीज या अपनी गाड़ियां इतनी प्रोटोकॉल कौन देता है? प्रोटोकॉल देता है। फिर ये देखकर जब आप रवाना हुए तो देखा कि सामान पड़ा है। ठीक। पूछा गुलामों से सामान क्यों नहीं अपने ऊँटों पर लादा? कहा हुजूर सामान बहुत ज्यादा है, नौकर बहुत कम है। तो आपने फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़िए और गठड़ी को हाथ लगाइए, इधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाती, गठड़ी खुद बखुद उठती, ऊँटों पर सवार हो जाती। अल्लाह। इसी दौरान गर्मी इतनी शदीद थी मक्का मुकर्रमा की, गर्मी आपके सामने आज भी है। आपके चेहरे अनवर पे पसीना जो है वो बह रहा था। आपके चचा हजरत अब्बास बयान करती हैं कि मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैंने छतरी ली और दौड़ता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले मैंने देखा कि आसमां से एक बादल का टुकड़ा आप पे आके साया फगन हो जाता है और फिर वो आपकी जिंदगी के आखिरी अय्याम तक आपके सरे अक्तस पर साया फगन रहा। और यही वजह है कि ये जो कहते हैं कि आपका साया नहीं था, वजह ये थी जिनके ऊपर साया फगन बादल हो उसका साया कहां से नीचे गिरेगा। तो इस तरह करके ये काफिला तैयार हुआ, रवाना हुए काफिले के लिए। फिर जनाब खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने मैसरा गुलाम की ये ड्यूटी लगाई थी और ये ताकीद की खास तौर पर, खबरदार मेरे सरदार मोहम्मद मुस्तफा को पढ़ाने की कोशिश ना करना, आगे बढ़ के इनसे इनको हिदायत करने की कोशिश ना करना। तेरी ड्यूटी बस ये है कि वो क्या करते हैं मुझे रिपोर्ट करनी है, बताना है, जो कुछ वो करते हैं उसको देखना है। काफिला चल पड़ा क्योंकि ये लंबा वाकया है। मैं सिर्फ एक, और वो बताने वाला जो मामला है उसमें भी अंदाजे मोहब्बत ही था ना, अंदाजे मोहब्बत। एक बात अर्ज करना चाहता हूँ इख्तिसार के साथ, जगह जगह पर मौजज़ात आए। अब अबू जहल बदबख्त की हर जगह कोशिश थी कि सरकार को अजियत पहुंचाई जाए, वो हर जगह बदबख्त ही रहा, पूरे रास्ते में उसने पूरी कोशिशें की। मैं सारे वाकयात को छोड़ता हूँ। एक मकाम है जिसे वैसे तो पूरा शामियात कहलाता है, इलाका उर्दन शाम, ये इलाके सारे शाम के इलाके, फलस्तीन ऐसे। तो आज वो इलाका उर्दन में मौजूद है। बिल्कुल। तो वहां पर एक पादरियों का उस्ताद चीफ फादर मौजूद था। उसने अपने इल्म के मुताबिक ये जान रखा था कि फलां दिन हिजाज मुकद्दस से एक काफिला आएगा, फलां जगह वो पड़ाव डालेगा, उनमें से एक नौजवान होगा, वो उस जगह से उठेगा और फलां जो कई सौ साल से खुश्क दरख्त है उसके नीचे बैठेगा और उसके वजूद की बरकत से वो हरा भरा हो जाएगा। अपने तमाम शागिर्दों को बुला के कहा कि आओ हिजाज के रास्ते को देखो, वो काफिला आ रहा होगा। और साथ ही ये दुआ की कि मेरे अल्लाह तुझे अपने आखिरी नबी की अजमत का वास्ता मुझे बिनाई अता कर दे। इतनी उम्र हो चुकी है कि मेरी बिनाई खत्म हो चुकी है। अल्लाह ने उसे बिनाई अता कर दी। उस वक्त अपने शागिर्दों को कहता है देखो अभी वो आया नहीं है, लेकिन वो अल्लाह का कितना प्यारा है कि मैंने उनको वसीला बना के अल्लाह से दुआ की है तो अल्लाह ने मुझे बिनाई अता कर दी। सुभान अल्लाह। काफिला आया, देखा उसी जगह पड़ाव डाला है। कहा उस्ताद ये तेरी खबर भी सच्ची हुई। देखा नौजवान उठाए उस खुश दरख्त से नीचे जाके बैठे, दरख्त हरा भरा हो गया। कहा ये खबर भी सच्ची हुई। वो दरख्त आज भी उर्दन में मौजूद है, नेट पे आप चेक करें सहाबी दरख्त के उन्वान से, तो वो दरख्त आपके सामने आ जाएगा, सहरा में वो मौजूद है। काफिले ने जब पड़ाव डाल लिया, इलामतें ये सारी सामने आ गई, तो पादरी ने अपने नुमाइंदों को भेजा कि आज रात खाने की दावत इनको दे के आओ। पादरी का वास्ता, नुमाइंदे का वास्ता पड़ा अबू जहल से, ठीक, और कहा कि रात को खाना हमारे यहाँ। तो बड़ा वो उतराता रहा इस बात पे, मैं बड़ा सरदार हूं और आपका मेरे जरिए दावत मिल रही है। जब काफिला रवाना हुआ तो कहा सामान की हिफाजत कौन करेगा? तो इंतहाई हकारत से कहते हैं मोहम्मद नौजवान है, इसको सामान के पास बिठा देते हैं, तो चलो हम खाना खा के आ जाते, इसलिए खाना ले आएंगे। इंतहाई गुस्ताखाना अंदाज में। तो मैं यहाँ जुमला अर्ज किया करता हूँ कि सरकार ने शायद ये फरमाया होगा, जाओ अगर मेरे बगैर खाना मिल गया ना तो फिर मेरा नाम तब्दील कर देना। पूरा काफिला चला गया। पादरी जो है वो बैठा एक एक चेहरे को देख रहा है। ठीक, कहते हो बदबख्तो मेरे साथ तुमने धोखा किया है। जिस शख्सियत को मैं देखना चाहता हूँ वो तेरे में मौजूद नहीं है, जिसके लिए बुलाया गया, तुम में से कोई पीछे तो नहीं रह गया। उस वक्त जनाबे
हमजा इरशाद फरमाते कि हमारा भतीजा, हमारा सरदार, हमारी आंखों का तारा हमारा भतीजा मोहम्मद मुस्तफ़ा वहाँ है। पादरी कहता है मैं उस वक्त तक खाना नहीं दूंगा जब तक वो नहीं आएगा और उसे मैं खुद लेके आता हूँ। आगे आगे पादरी है, साथ जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब आपके चचा, जाकर सलाम किया, सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अल्लाह के नबी आप मेरा सलाम हो। तो जवाब में कहा अलैका या इब्न यूनान, यूनान के बेटे तुझ पर भी मेरा सलाम था। आपको किसने बताया? जिस अल्लाह ने तुझे बताया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। कदमों पे गिरा, कहा हुजूर आइए, जब तक आप नहीं आएंगे खाना नहीं खुलेगा। तशरीफ लाए। अब आपस दिल में ये बात करता है, जब दर पहुंच गया ना अपने चर्च में, जी जी जी, तो कहते हैं मेरे अल्लाह मैंने सारी निशानियां जो देखी थी वो पूरी हो गई। एक निशानी बाकी है, वाह, तेरे आखिरी नबी के कंधों पे मोहरे नबूवत है। अगर उसकी जियारत भी हो जाए अल्लाह अल्लाह तो कमाल हो जाएगा। खुदा ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि मेरे रसूल, मेरे प्यारे की कब्र कंधों से कपड़ा हटा दो। इधर कपड़ा हटा, उधर मोहर नबूवत चमकी। फौरन कदमों में गिर के कहते हैं अशहदु अन्नका मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं तू मोहम्मद है और अल्लाह का रसूल है। साथ ही दरखास्त करता है कि दो दरखास्तें हैं मेरी, जब ऐलान नबूवत फरमाओ तो मुझे अपने उम्मतियों में शामिल कर लेना और मुझे वसीका जन्नत लिख के दे दो ताकि मैं जन्नत में जाऊं। जाओ, कहा जाओ, हमने आपको अपने उम्मतियों में कबूल किया, कागज लाओ, और फरमाना है जन्नत लिख के दे दिया। अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया और ये कैफियत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अंदाज में आपने ये वाकया सुनाया, भी आपका अंदाज भी खूबसूरत, और यकीनन वो लम्हात, वो घड़ियाँ, और फिर उम्मुल मोमिनीन का आपसे मोहब्बत का ये अंदाज, और फिर उस सफर में भी परवरदिगार आलम को ये मंजूर था। अगर कथा कलामी ना जुमले के साथ में बिस्मिल्लाह इस सफर को यहीं क्लोज कर दूं तो बेहतर है। सफर तो बहुत लंबा है, बहुत से मौजज़ात, बहुत से कमालात, लेकिन जब आप काफिला वापस आना शुरू हुआ, मक्का में भी खबरें पहुंच चुकी थी कि काफिला आ रहा है। हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने एहतमाम किया, अपने तमाम गुलामों को बुला के कहा कि बाबे मक्का से लेकर बाबे मुस्तफा तक दो रवैया सफे बना के खड़े हो जाओ। एक हाथ में छुरी, एक हाथ में जानवर। जो ही मेरा सरदार मोहम्मद मुस्तफा मक्का में कदम रखे, उसके एक एक कदम पे सदके के जानवर जिवा करते जाना ताकि मेरे सरदार को नजरे बद न लग जाए। इस तरह इस्तकबाल किया जनाब उम्मुल मोमिनीन ने। ऐसे कौन इस्तकबाल करता है किसी गुलाम का, किसी नौकर का या किसी पार्टनर का? तो ये मकाम असल कुछ और था, कुछ निगाहें कुछ और देख रही थी, बताना कुछ और था, समझाना कुछ और था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क़िबला सलामत रहें आप। क्या खूबसूरत पैगाम मोहब्बत आपने दिया है, और इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया को बताना भी कुछ और था, समझाना भी कुछ और था। और शान मोहम्मद अरबी और मकाम अहले बैत अतहार और उम्मुल मोमिनीन आपके घराने का जो जिक्र है वो इस अंदाज में बताया जा रहा था, समझाया जा रहा था। मालिक दो जहां की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम अमल की तौफीक हम सबको अता फरमाए। चंद अशार सुनते हैं गोलड़वी भाई से। मैं गुजारिश करूंगा आप ये सादत हासिल कीजिएगा, उसके बाद फिर हम मजीद आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तुझी को उठाए खुद खुदा भी तेरे नाज़ फातिमा उठाए खुद खुदा भी तेरे नाज़ फातिमा तेरा ही इसमें पाक नियत नमाज की तेरा इसमें पाक नियत नमाज की यानी
यानी है तो नमाज का आगाज फातिमा, यानी है तो नमाज का आगाज फातिमा। असरा के रोज कौन था चिलमन बना असरा के रोज कौन था चिलमन बना मालूम है तुझी को ये राज फातिमा, मालूम है तुझी को ये राज फातिमा। नजरें झुका लो अपनी ए मजमाए हशर, नजरें झुका लो अपने नजरें झुका लो अपने ए मजमाए हशर, आएगी तेरी खातर आवाज फातिमा, आएगी तेरी खातर आवाज फातिमा। हाकम तौफीक के तौबा उसको न मिल सकेगी, हाकम तौफीक के तौबा हाकम तौफीक के तौबा उसको न मिल सकेगी, एक बार हो गई नाराज फातिमा, एक बार जिससे हो गई नाराज फातिमा, नाराज इंशाअल्लाह। हमारे भाई गोलड़वी साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में मखदूमा कायनात की बारगाह में अपनी मोहब्बतों और अपनी अक़ीदतों के खिराज पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। प्रोफेसर साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में क़िबला ने भी गुफ्तगू फरमाई है और एक अंदाज़ मोहब्बत था आपने जो देखने और सुनने वालों तक पहुँचाया है अपने अंदाज में। वो जो तिजारत का मामला और जिस हवाले से आपको मलिकतुल अरब भी कहा गया,
मैं चाहूँगा कि उसमें से कुछ इस अंदाज में हमारी जो आज के माशरे में बहन बेटी है और जो कारोबारी मामलात में हमें वो नज़र आते हैं, तो उस अंदाज में जो एक अदब का, हया का मकाम है और फिर तमाम चीज़ें लेन देन के एतबार से, वो मैं चाहूँगा कि अगर कुछ अल्फाज में आप बयान करना चाहें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तिजारत करने में भी बेमिसाल है। बेशक बेशक, उनकी मिसाल नहीं मिलती। हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने इस अंदाज में तिजारत की है कि आपकी तिजारत का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया। भी फरमाया, बेशक बेशक। अब ये एक मैंने बात बड़ी अजीब कह दी है कि कैसे। अच्छा किबला ने शुरू में जो आयत करीमा तिलावत की थी, जी, ववजदा का आइलन फअगना, इसकी तफसीर में अहले सुन्नत व जमात की तकरीबन तमाम तफासिर में ये बात मौजूद है कि किस अंदाज में, किस खूबसूरत अंदाज में सैयदा पाक ने तिजारत फरमाई है। वाह, किस खूबसूरत अंदाज में कि अल्लाह पाक ने भी तारीफ फरमाई है। फरमाया फअगना, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तंगदस्त पाया, आयल पाया। फागना, तो सो अल्लाह ने गनी कर दिया। वाह 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 वाह। गनी कैसे किया? अल्लाह अल्लाह। तो मुफस्सिरीन ने जुमले यहाँ पे लिखे, फागनाहु बिमाली खतीजा था। खतीजा पाक के माल के सबब, जनाब खतीजा पाक के माल के जरिए सरकार दो आलम सल्लम को गनी कर दिया। सुभान अल्लाह। सईदा खतीजा पाक की जो तिजारत वाला ये सिलसिला है जी, इससे एक पैगाम हमें ये भी मिलता है जी, बिलखुसूस जो हमारे माशरे में औरतें हैं कि घर रह के भी, घर का ध्यान रख के भी तिजारत हो सकती है। अल्लाह अकबर। सईदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी सारी औलाद को, जिस तरह के मैंने हदीस पाक से पहले बयान किया था, जी जी, सरकार ने फरमाया वकान अली मिनहा वालादुन, सरकार ने फरमाया कि मेरी सारी की सारी औलाद सईदा पाक के वतन से, सिवाय हजरत इब्राहीम के 4 शहजादियां और साहबजादे। ठीक। तो सईदा पाक की ये इस हवाले से हमें पता चलता है, यानी कि घर का ध्यान भी रखा और उस वक़्त में वाह वाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का साथ दिया, अपने मामलात को भी बिल्कुल दुरुस्त रखा। क्या यानी बात, तिजारत के हवाले से भी, घर के हवाले से भी सारे मामलात को दुरुस्त रखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, आपके इस पहलू से, ये भी खूबसूरत एक पहलू, इस पहलू से पता चलता है कि तिजारत घर रह के भी हो सकती है। वाह वाह, हजरत खतीजतुल कुबरा। और एक बात को मैं क्लियर करता जाऊं कि आप यकम रमजान मुबारक से माशाल्लाह एक मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं जी, और इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह जारी व सारी रहे। लेकिन शुरू में किबला ने एक बात कही कि सईदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी एक ही है। हाँ, इनके नज़दीक है, लेकिन अहले सुन्नत व जमात की जो उम्महातुल कुतुब है, जी हाँ जी, बिल्कुल, उनमें है कि आपकी पहले भी शादी थी। बिल्कुल ठीक। और इससे भी एक पहलू निकलता है, एक पैगाम निकलता है कि अगर कोई मुआशरे में बेवा है, बिल्कुल, तो उसको बिल्कुल बेयारो मददगार ना छोड़ो। ये भी अल्लाह के नबी ने पहले करके दिखाया। बिल्कुल ठीक। हर पहलू से सईदा खतीजतुल कुबरा को देख के, औरतों के लिहाज से, तो आप एक किरदार हैं, आला किरदार हैं, एक खूबसूरत मॉडल है, नमूना है। हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपका ये मकाम मर्तबा किस वजह से, देखिए इधर नात पढ़ी जा रही थी, किबला बयान फरमा रहे थे, जिसको भी जो कुछ मिला है, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला, उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। जिसको भी जो कुछ मिला है, मिलता है या मिलेगा, ये हुजूर के सदके में। अगर सईदा पाक की ये शान है, अहले बैत तहार की ये शान है, असहाब पैगंबर की ये शान है, और ये कामिलीन की ये शान है, जिनको भी जो कुछ मिल रहा है मिला हुजूर के सदके से है। लेकिन अहले सुन्नत व जमात एक मुतदिल अकायद व नजरियात के हवाले से है, तो अहले सुन्नत व जमात के नजदीक जिसका जो दर्जा है वो दिया जाता है, जो कुरान और सुन्नत ने बयान किया है। तो सईदा खतीजा पाक, अब देखिए नबी पाक साहब ने कितनी हदीसों में इरशाद फरमा दिया। सरकार ने फरमाया कि
मरियम अपने जमाने की औरतों में अपने अफजल जमाने तरीन थी, ठीक ठीक अपने इसी जमाने की औरतों में से बेहतर। और सैयदा खदीजतुल कुबरा मेरी उम्मत के यानी मेरी उम्मत की औरतों यानी वो औरतें जो उनके ठीक, जमाने में थी, बिल्कुल ठीक, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये उनका बिल्कुल ठीक, मकाम है, उनका मर्तबा है, बिल्कुल उनकी ठीक। शान है, हरीफत है, मिली क्यों है? सिर्फ और सिर्फ हुजूर की वजह इस मोहब्बत के पैगाम को हम यकीनन यहाँ पर जो है वो आम कर रहे हैं, और हमारा भी यही मकसद है कि जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उन तक इस मोहब्बत के पैगाम को पहुँचाया जाए। वक्त निकाह जो आपने पहले कहा, और कुछ थोड़ा सा मैं चाहूँगा उस अंदाज में यकीनन मैं वो भी अर्ज करना और चाहता उसके हूँ, साथ जैसे कि मैंने अर्ज किया कि ये मुकद्दमा था बिल्कुल। मकाम मुस्तफ़ा से दुनिया को मुतारिफ करवाने मुतारिफ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैंने ठीक। अर्ज किया, बहुत से वाक़यात मैंने जी जी छोड़ दिए। बिल्कुल, वो इसी में जम हो गए ना, जब ये वो इसमें, काफिला बिल्कुल वापस ठीक। पहुंचा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा अपने घर गए, नहाए, कपड़े तब्दील किए, उसके बाद जनाब खदीजा के पास गए ताकि हिसाब किताब दिया जाए। हिसाब किताब क्या लेना था, चंद रस्मी बातें हुई, पैगाम पहुंचा। जी। उसके बाद बीबी ने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को आपकी ज़ौजियत में दे दूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आपने फरमाया कि मैं इस सिलसिले में अपने चचाओं से मशवरा करता हूँ और फिर आके बताता हूँ। यहाँ हमारे लिए एक पैगाम तो ये है कि इजाब जिसे हम कहते हैं, जी, जी। वो क़यामत तक के लिए जनाब खदीजा सलाम अलैहा की सुन्नत बन गया बिल्कुल ठीक, कि इजाब औरत की तरफ से होगा, कबूल जो है वो मर्द की तरफ से होगा। ठीक, रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए अपने चचाओं के पास। जब ये बात बयान की तो किसी को यकीन नहीं आ रहा जी। था, क्योंकि बड़े बड़े सरमायादार, शहजादे, नवाब, सरदार बिल्कुल। बीबी की खासगारी कर चुके थे, लेकिन बीबी कबूल नहीं फरमा रही थी। अल्लाह अकबर, जी, अल्लाह। बिलाखिर जनाब सफिया को भेजा गया, आपकी फुफी मोहतरमा को। मोहतरमा, जब बीबी पहुंची वहां पर तो उस वक्त जनाब खदीजा सलामुल्लाह की कनीज आपके लिए बिस्तर बिछा रही थी। दूर से देखा कि फुफी सफिया आ रही हैं, तो आगे बढ़ के इस्तकबाल किया, उनको मसनद पे बिठाया, खुद नीचे बैठ के कहती है, अम्मा हुजूर कैसे तशरीफ लाई? फरमाया मैं इस मकसद के लिए कि आपने जो कुछ सुना है सच सुना है, ऐलान करना चाहो ऐलान कर दो, वाह। मख्फी रखना चाहो मख्फी रख लो। तय पा गया कि हम रिश्ता तलब करेंगे, रिश्ता तलब हुआ। उसके बाद जब शादी के मराहल आए तो यहाँ फिर एक पैगाम बीवी ने छोड़ा। जी, आपने अपने तमाम नौकरों से कहा कि रातों रात इतना माल जनाब अबू तालिब के घर में पहुंचा दो, अल्लाह अकबर, ताकि जब सुबह लोग आए और देखें तो कहें कि इनकी माली हैसियत उनकी माली हैसियत, ताकि एक फर्क नजर ना हाय आए। हाय हाय, और क्या साथ बराबरी ये- आपने की। बराबरी आ सुभान जाए। अल्लाह, सुभान साथ ये भी अर्ज किया सुभान अल्लाह। कि या रसूल अल्लाह, मेरे चचा वर्का आएगा, दूसरा आएगा, गुलाम नौकर आएंगे, तो उनको इन्हीं में से गिफ्ट करना, ये हदिया वाह। लिबास के ये क्या ताकि बात। आपकी और हमारी इज्जत पे कोई फर्क ना ना है। अल्लाह जी, अकबर, अल्लाह शादी हुई। अल्लाह अकबर। बीबी ने सिर्फ शादी के बाद रिश्ता ज़ौजियत को कबूल नहीं किया, बल्कि अपने गुलाम मैसरा को बुला के कहा कि जाओ जमजम पे खड़े होकर ऐलान कर दो मेरी तरफ से कि खदीजा ने सिर्फ अपना नफ्स मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले नहीं किया, बल्कि जितना माल दुनिया मेरे वाह, पास वाह, वाह। मौजूद है सुभान अल्लाह, वो सारे सुभान का सारा मैं मुस्तफ़ा के कदमों पे निशावर बहुत ही माजरत के साथ किबला, ये तो पैगाम हमारे यहाँ आज के मुआशरे में भी जाता है, हुई है। और यहाँ जाना एक- चाहिए ना। यहाँ एक और जहाँ बात- पर दोनों तरफ में ब्रांड कॉन्शियस जहाँ पर हम हुए हैं हर चीज में, तो यहाँ पर तो हमने लड़ाई झगड़े मैं के एक सिवा और देखे कुछ ताकीदी नहीं। मिसाल भी यहाँ पर जी, अर्ज करता बिस्मिल्लाह चलूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कि जनाब अली अलैहिस्सलाम ने जब दूसरी शादी की, एक बात ये भी याद रखी, जैसे कि पहले मैंने अर्ज किया कि जब तक जनाब उम्मुल मोमिनीन खदीजा सलामुल्लाह जिंदा रही, जी, बिल्कुल। रसूल पाक ने दूसरी शादी नहीं की। इससे जनाब ज़हरा सलामुल्लाह जब तक जिंदा रही और अली अलैहिस्सलाम दूसरी मौला शादी ताला, नहीं की। ठीक, जी, बिल्कुल। इसी तरह जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम की शादी की तरफ जाएं, वो बहुत लंबा वाकया, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन जब ये रिश्ता तय पा गया, क्योंकि आप पर यहूदियों ने हमला कर दिया हमला था, कर दिया। हजरत वहाब ने आपका दिफा किया, यहूदियों को कैदी बना लिया और बनी हाशिम को पैगाम भेजा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपने गुलामों को लेकर वहां पहुंचे, तमाम यहूदी कैदी बन गए और 4 दिन तक दस्तरखान बिछाए रखा कि आओ, पूछा होगा लोगों ने क्यों, कहा कि मेरा बेटा जो है वो बच गया। कहा एक ही बेटा, इसकी इतनी अहमियत क्यों? कहा देख नहीं रहे इसकी पेशानी में नूर नबूवत है। अल्लाह अकबर, जी, वाह वाह। तो सरकार की आपने जनाब आमना सलामुल्लाह अलैहा के शौहर से ये कहा कि आप यहाँ पर एहसान किया, कोई भी काम हो, कोई भी हो, हम आपका
का साथ देंगे और आपकी मदद करने को वाह। तैयार हैं। सुभान अल्लाह। ये उम्मीद लेकर दोनों मियाँ बीवी आपकी खिदमत में गए। गए और आकर दरखास्त की कि हम चाहते हैं कि अपनी बेटी आमना को आपके बेटे अब्दुल्ला की ज़ौजियत में दें। वाह, वाह, तो वाह। जनाब अब्दुल्ला ने सर न्याजी से झुका लिया। क्या बात, ये कबूल क्या की बात। लामत थी। उसके बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने भी यही किया कि रातों रात इतना माल जनाब अरे वाह। आपके घर में पहुंचा सुभान दिया अल्लाह, कि कल सुभान सुबह जब ये बात लोगों के सामने आए तो कोई ये ना कहे कि ये क्या हुआ। क्या हुआ? तो जनाब खदीजा सलामुल्लाह ने सारा माल भी कुर्बान कर दिया और फिर जब ऐलान नबूवत हुआ तो उसके बाद सूरत हाल आपके सामने सबसे वही की मुअय्यदा तायीद करने वाली, तायीद रिसालत करने वाली जनाब उम्मुल मोमिनीन खदीजा थी। और वाह। जो बेटी जिंदा रही जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जहां आखिरी चंद कलिमात अर्ज करता चलूं बिस्मिल्लाह, तो वो बीवी कि जिसका इतना माल दुनिया था कि खड़ी हो जाती थी, सोने चांदी के ढेर के पीछे नजर नहीं आती थी जी, वाह। जिसके इतने गुलाम थे कि जो हर रोज 80,000 ऊँटों को लेके जाया करते थे। क्या बात, क्या उसके बात। ऊपर वो वक्त भी आया कि शेब अबी तालिब में खुश्क पत्ते खा रही थी अल्लाह अकबर। जी, पैमान ज़दा लिबास पहन रही थी। उसी शेब अबी तालिब में जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत होती है। जब उस मुश्किल वक्त में अरब की ख़वातीन को बुलाया तो कोई भी मदद के लिए ना आई। कहा आप लो सबक, आपने हमारी बात नहीं मानी और यतीम अब्दुल्ला से शादी की है। हाय हाय। जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी वाकया डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल यमानी ने अपनी किताब में लिखा। मेरे दोस्त थे, मेरी उसे मीट गई, वो वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी जद्दा के भी, मुल्क रा के भी, माशाअल्लाह। कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह गारे हिरा में खुद हर रोज ताजा खाने पका के ले जाती थी। ये जो रिवायत में सत्तू ले जाते थे और ले जाते थे वो जाते, कहा ये नहीं, हर रोज खुद। और वो नक्शा दिया बल्दिया से निकाल के, वहां आज भी मकाम इस्तराहत मक्का मुकर्रमा में मौजूद है, गारे हिरा के करीब, जहां बीबी आराम फरमाया करती थी। तो आपके बतन अतर से जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत हुई। आपका जब आखिरी वक्त आया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये इसमें भी पैगाम है सबके लिए कि फातिमा की माँ, तूने जिंदगी भर मुझसे कुछ नहीं मांगा, मैं मोहम्मद मुस्तफा तुम्हें कहता हूँ मुझसे कुछ तो मांगो। कहा सरदार तेरी वजह से ये इज्जत मिली है, सब कुछ मिला है। कहा फिर भी कुछ तो मांगो, मैं चाहता हूँ, हुक्म देता हूँ। कहा फिर मांगती हूँ तो ये मांगती हूँ, अपनी 5 साला ज़हरा को बुला के कहा मेरे साथ वादा करो, मेरे बाद बाप भी आप हैं, माँ भी आप हैं, ये मैं तुम्हारे हाथ में हाथ दे रही हूँ, मेरे बाद फातिमा कोई रुलाए ना, मेरी फातिमा का खास ख्याल रखना। तो आपने फरमाया जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरा वादा है फातिमा को कोई रुलाएगा नहीं। तो यकीनन ये अजमत, ये मकाम, आज का दिन जो है वो आपकी वफात और शहादत का दिन है। आपकी वफात पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़्न मनाया, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं। अपने प्यारे चचा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, जिनके एहसानात अभी कारिसा फरमा रहे थे, रसूलुल्लाह के फरमान लौला सैफ अली व माल खदीजा व हिमायत अबू तालिब लमा तक़द्दम अल इस्लाम, अगर अली की तलवार ना होती, खदीजा का माल ना होता, अबू तालिब की हिमायत ना होती, इस्लाम आगे ना बढ़ता। जी, आज उस बीबी का वसाल का दिन है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीका हयात, वो आपकी मुअय्यदा, वो आपकी नासरा, वो आपके हर दुख में काम आने वाली पहली उम्मुल मोमिनीन इस दुनिया से रुखसत हुई। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यतीम हुई। हम ताज़ियत पेश करते हैं सबसे पहले तो सरकार रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, जनाब अबू तालिब और उन हस्तियों की खिदमत में, और आपकी बेटी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह की खिदमत में, और फिर पूरी उम्मत को ताज़ियत पेश करते हैं उस बीवी की के विसाल की, कि जिनकी वजह से इस्लाम हम तक पहुंचा। आज अगर हम मुसलमान हैं तो उनके माल का नतीजा है, उनके एहसानात का नतीजा है। जी बिस्मिल्लाह, आप जरा मोहब्बत तक फरमा रहे थे। आखिरी सैयदा पाक का जो टाइम था, जी जी, हमारी सीरत की किताबों में लिखा है कि ये भी पैगाम है। जी जी बिस्मिल्लाह। सैयदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदा खदीजतुल कुबरा, आपने जब आखिरी टाइम आया तो बिस्तर पर लेट गई और सरकार को अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मेरे पास थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ ले आए। और तारीख़ में लिखा है कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जी सलामुल्लाहि अलैहा आप भी पास ही थी। सरकार की बारगाह में सैयदा खदीजा ने अर्ज़ की बड़े धीमे लहजे में जी कि या रसूलल्लाह, अगर कोई कमी रह गई है खिदमत करने में तो मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह अकबर। अब पहले जिस तरह के आप कह रहे थे कि उनकी सीरत से हमें क्या मिलता है, ये जिंदगी पर कोई सवाल नहीं किया, ये सवाल नहीं किया, वाह, ये पैगाम है आज की हमारी माओ बहनों के लिए। पैगाम है बेशक बेशक कि या रसूलल्लाह को खिदमत करने में
कोई कुताही तो नहीं हुई, अगर हुई है तो मुझे माफ़ फरमा दे। और साथ ये भी अर्ज़ किया रसूलुल्लाह कि मेरी शफात भी करना क़यामत वाले दिन, अल्लाह, ये भी है। अल्लाह। और अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त मैं दुनिया से चली जाऊँ तो मुझे अपनी काली कमली दे देना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। साथ मेरी कब्र में रख देना। ये मोहब्बत, ये भी एक बड़ा अहम पहलू है। इसी वजह से तो कुरान ने उनको कहा ना कि ये वो पाक हस्तियां हैं, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, कि जो अच्छा अमल करेगा उसको देखेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब मैं कहता हूँ देखिए कि सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने तो सारी जिंदगी हुजूर के नाम कर दी है, हाय हाय हाय, सारी जिंदगी हुजूर के नाम कर दी। अल्लाह। अगर हुजूर के नाम कर दिए तो कौन कौन सा अमल उनका अच्छा हम कहेंगे, बल्कि सारी जिंदगी उनकी अच्छी। सारी जिंदगी उनकी जिब्रील अच्छी, अमीन वही खूबसूरत। लेके नाजिल होते हैं, सैयदा तशरीफ फरमा है, रुक जाते, बिस्मिल्लाह। सलाम पेश करते, अर्ज करते हैं कि आका दादी मेरी सैयदा मेरे सरदार, अल्लाह ताला ने आपके लिए सलाम भेजे। वाह। जवाब में फरमाया हुवा सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मैं अर्ज किया करता हूँ कि जिस बीवी को अल्लाह सलाम भेज रहा हो उसकी अजमत का कोई मुकाबला कर सकता है? यकीनन कायनात की तमाम खवातीन के लिए क़यामत तक के लिए जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का किरदार बहैसियत ज़ौजा, बहैसियत माँ, यकीनन मशाल राह है। बेशक, और आप ही का वो फर्जंद कासिम था जिनकी वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम क़यामत तक बोली जाएगी। यकीनन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं कि जैसी ज़ौजा, जिसके हदीस का इन्होंने जनाब उम्मुल मोमिनीन आयशा से जो तज़किरा किया शुरू में, उसमें यही फरमाया था कि मुझे वो ज़ौजा अता की है कि जिससे मेरी ज़ुर्रियत दुनिया में फैली, मेरी औलाद दुनिया में फैली। आज कायनात में कोई भी सैयद है उसकी हकीकी जद्दा और नानी का नाम खदीजतुल कुबरा। सुभान अल्लाह। वैसे तो तमाम मोमिनों की माएँ हैं वो, लेकिन सादात की जो हकीकी माँ और उनकी नानी जनाब खदीजा। ये जो हदीस मुबारका अभी बयान की गई, इस हदीस मुबारका में बुखारी शरीफ में भी है, तबरानी शरीफ में भी है कि फ़क़रा अलैहिस्सलाम, जिब्रील पाक आए, आकर अर्ज की या रसूल अल्लाह कि खदीजा पाक आ रही हैं मेरी रब की तरफ से और मेरी तरफ से, यानी उनके रब की तरफ से और मेरी तरफ से खदीजा पाक को सलाम कह दी। सलाम कह। अब यहाँ पर मुहद्दिसीन ने कलाम किया, बिलखुसूस अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक उम्दतुल कारी वगैरह या दीगर मुहद्दिसीन ने इसको बयान किया कि खदीजा पाक ने हजरत जिब्रील अमीन के सलाम का जवाब दिया। इस हदीस मुबारका से पता चलता है कि उनकी जहानत कितनी है, उनकी फतानत कितनी है, और अल्लाह पाक ने उनको कितना आला दर्जे का शऊर अता फरमाया। उलमा लिखते हैं कि सईदा पाक ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम का जवाब दिया, या रसूलल्लाह आप पर सलाम हो, आप पर अल्लाह की रहमतें हों, और इसी तरह जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह की रहमतें हों, उन पर सलाम हो। लेकिन अल्लाह के लिए ये नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? अब उलमा कहते हैं कि सईदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सईदा खदीजा ने अल्लाह के लिए क्यों नहीं कहा? तो जवाब देते हैं कि इस वजह से लियन्नल्लाह हुवस्सलाम व मिनहुस्सलाम, सईदा पाक ने अल्लाह के सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? हालांकि दुनिया का कायदा कुलिया है, कानून है कि सलाम किया जाए तो उसका जवाब लुटाया जाता है। तो सईदा पाक ने जवाब रब के सलाम का जवाब वापस नहीं पढ़ाया। क्यों? सईदा पाक इस वजह से फरमाया कि लियन्नल्लाह हुवस्सलाम व मिनहुस्सलाम, अल्लाह तो खुद सलाम है और उसी की तरफ से सलामती है। और सलाम जो है ये एक दुआ है। ठीक, दुआ किसी को देना हो, किस वक्त देना? कि किसी ज़रर से नुकसान से बचने के लिए, तो अल्लाह तो इन सारी चीज़ों से पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूबसूरत अंदाज में नाज़रीन मोहतरम हमारे दोनों शख्सियात जो है वो, और यकीनन अपने अपने अंदाज में भी आपने उम्मुल मोमिनीन का जिक्र किया है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि सही मानों में मालिक दो जहां हमें इस घराने का जिक्र, अदब और मकाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। वक्त इफ्तार बिल्कुल करीब है और कबूलियत के ये लम्हात हैं, और इस तरह क़िबला भी फरमा रहे थे कि आज के दिन को इस अंदाज में मनाया जाए। वो मनाने का अंदाज़ मैं तो समझता हूँ कि ये होना चाहिए। वक्त इफ्तार है,
दस्तरखान पर आप लोग बैठे हैं अपने घरों में, आप रब की हर नेमत का शुक्र भी अदा कीजिए और साथ में पाबंदी सोम सलात के साथ साथ कुरान की तिलावत करते हुए उन अजीम हस्तियों की बारगाह में हाथ उठाकर उनके वसीले से दुआ मांगिए। रब्बे कायनात की बारगाह में जब ये वसीला पेश किया जाता है तो हमारा ईमान और हमारा अकीदा ये कहता है कि कोई बात, कोई जुमला, कोई गुफ्तगू फिर उस बारगाह में रद्द नहीं होती है जब इन हस्तियों का वसीला उस बारगाह में पेश किया जाता है। तो वक्त इफ्तार है, कबूलियत के लम्हात हैं और हम खुशकिस्मत हैं इस हवाले से कि हमें ये चंद घड़ियाँ, चंद लम्हात उस अजीम हस्ती का जिक्र करने के लिए मयस्सर आए हैं। मालिक कायनात की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम तौफीक अमल हम सबको अता फरमाए। हमारे मोहतरम हमें ज्वाइन किया है आसिफ हैदरी भाई ने, चंद अशार इनसे हम समात करते हैं और इनके अशार के साए में ही हम फिर ब्रेक की तरफ चले जाएंगे। ये वक्फ़ा आप जानते हैं कि इफ्तार का वक्फ़ा होगा, वक्फ़े के बाद वापस लौटेंगे तो फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। हश्र चले हम सुबह हश्र चले गे शहे अबरा हश्र चले पुल से मुझ सा गुनहगार गुजर जाएगा, पुल से मुझ सा गुनहगार गुजर जाएगा, होगी सरकार की रहमत गुनहगार के साथ पुल से मुझ सा गुनाहगार गुजर जाएगा, पुल से मुझ सा गुनहगार गुजर जाएगा,
तो तैबा की मोहब्बत का असर है वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ कौन रोता कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ हम भी मज़हर से सुनेंगे कोई नाते गमगीन हम भी मज़हर से सुनेंगे कोई नाते गमगीन अगर मुलाकात हुई शायरे दरबार के साथ हम सुबह खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन मोहतरम आप तमाम देखने और सुनने वालों को एक मरतबा फिर इफ्तार की खूबसूरत नशरियात एहतराम रमज़ान आप लोग इस वक्त देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम लोग अपना 10वां रोज़ा इफ्तार कर चुके हैं और 11वें रोज़े की सहरी की जानिब हम लोग बढ़ चुके हैं। अशराए मग़फ़िरत का भी बाकायदा आगाज़ हो चुका है। वक्त मगरिब के बाद जैसे ही दिन बदलता है आप जानते हैं कि अशराए मग़फ़िरत की भी इन मुबारक सातों का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। इस माह मुबारक का ये दूसरा अशरा है और हम बात कर रहे थे उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी सीरत आपके किरदार के हवाले से अपने उलमा से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू की गई और जो गुफ्तगू हुई जो हमने हमारे उलमा ने मेहमानों ने गुफ्तगू की जो आप लोगों तक इस मोहब्बत के पैगाम को पहुँचाया है। दुआ है कि परवरदिगार आलम अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अभी वक्त मुख्तसर है, हमारे साथ मोहतरम प्रोफेसर आमिर सुहेल साहब मौजूद हैं और नात के हवाले से भाई आकिब इम्तियाज़ नक्शबंदी हैं। मोहतरम जनाब तारिक मसूद चिश्ती साहब आपने हमें अभी ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद, और गुलड़वी भाई, ये सब हुजूर के मदह ख़ान हैं जो अपने अपने अंदाज़ में ज़िक्र मुस्तफ़ा की सआदत हासिल करते हैं। मैं तारिक मसूद साहब से ही गुजारिश करूँगा आप चंद अशार महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कीजिएगा, फिर उसके बाद हम आज के प्रोग्राम में और आज के गुफ्तगू के पैगाम की तरफ आएँगे और फिर आखिरी लम्हात होंगे प्रोग्राम के। बिस्मिल्लाह जी।
करार मुझको अता हो के बेकरार हूँ मैं हुजूर आपकी फुरकत में आश्क बार हूँ मैं गुनाह बेहद गुनाहगार हूँ मैं गुनाह मेरे बेहद गुनाहगार हूँ मैं दिखाऊं आपको क्या मुँह के शर्मसार हूँ मैं दिखाऊं आपको क्या मुँह के शर्मसार हूँ मैं हुजूर आपके नवाज़ शात से अपनी नवाज़िए मुझको नवाज़ शात से अपनी नवाज़िए मुझको कि आप शाहिद दो आलम हैं खाकसार हूँ मैं हुजूर आपके हसन हुसैन के सदके में लाज रख लेना हसन हुसैन के सदके में लाज रख लेना सयाहत से अमल है हुजूर आपकी फुरकत में आश्क बार हूँ मैं करार मुझको अता हो के बेकरार
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मोहतरम तारिक मसूद चिश्ती साहब कलाम पेश कर रहे थे। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मालिक कायनात अपनी अजीम और बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। आखिर में हम पैगाम लेंगे आज की तमाम गुफ्तगू के हवाले से, और जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत पाक सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से गुफ्तगू की गई। मैं चाहूँगा कि आपकी सीरत के हवाले से हमारे आज के माशरे में तमाम देखने और सुनने वालों के लिए जो पैगाम है वो आप अल्लामा सब 2-3 जुमलों में पेश कर दीजिए। बिस्मिल्लाह। मैं जनाब सबसे पहले ये अर्ज़ करूँगा कि एक तो हम अशराए मग़फ़िरत में दाखिल हो चुके हैं, तो इस हवाले से भी जो पीछे कोताहियाँ हुई अशराए रहमत में, उनको दूर करते हुए इस अशरे से मज़ीद फ़ायदा उठाया जाए। बिल्कुल। और अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु, या इस्तिग़फ़ार का कसरत की जाए। और दूसरा सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी सीरत के हवाले से आपके पाकीज़ा अहवाल बयान किए गए। तो मैं सिर्फ इतना ही अर्ज़ करूँगा कि ये जितनी पाक हस्तियाँ हैं, इनके हवाले से जब भी बोला जाए तो होश संभाल के बोला जाए। क्यों? कि ये हुजूर की घरवालियाँ हैं, बेशक इनकी इज्जत हुजूर की इज्जत है। हुजूर की इज्जत। और कुरान भी कहता है या निसा नबी नस्लुना कहादी मिनन निसा, ठीक। ए नबी की घरवालियों, तुम्हारे जैसी कायनात में कोई और औरतें नहीं। कोई और औरतें नहीं। तो ये पैगाम इस मौके पे मैं ये देना चाहता हूँ कि पाक हस्तियाँ जिनकी निस्बत पाकों से है, पाक हैं, उनके हवाले से जब भी बोला जाए तो ध्यान से बोला जाए, सोच कर देख के बोला जाए, ताकि कोई ऐसा पहलू ना निकल आए कि जिससे अमाल गारत हो जाएं। क्योंकि ये हस्तियाँ ही ऐसी हैं, क्योंकि इनकी अजमत, रिफत, शान, मर्तबा ठीक कुरान बयान कर रहा है, रसूलुल्लाह के फरमुदात बयान कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। तो यही पैगाम है कि इन हस्तियों के हवाले से जब भी बोला जाए खैर से बोला जाए। बहुत शुक्रिया किबला। नाज़रीन मोहतरम, तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। आज के प्रोग्राम में प्रोफेसर साहब तशरीफ़ लाए, नात के हवाले से आखिब इम्तियाज़ मोहतरम तारिक मसूद साहब, गुलरवी साहब, परवरदिगार सबकी इस काविश को कबूल फरमाए। हम इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे वक्ते सहर में, और उलमा हमारे साथ होंगे, एक नए मौजू का इंतखाब होगा, आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी को, कोहिनूर की पूरी टीम को आप दुआ में याद रखिएगा, और आखिर में कलाम होगा, उसी के साथ हम लोग रुखसत ले लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह। कहने लगा भंवर के तुझे रास्ता दिया, कहने लगा भंवर तुझे रास्ता दिया, मैंने उसे हुजूर का जब वास्ता दिया, मैंने उसे हुजूर का जब वास्ता दिया, और आका मेरे करीम मेरे कासिमे अता, आका मेरे करीम तो खा रहा है फकत आपका दिया,
लहद में शहद भी खुश हुए